नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस समय आपके सिर पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा संकट। तो दोस्तों, इस समय संकट से बचने के लिए आपको मैं मूल मंत्र ऐसा बताऊंगा जिनसे आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा, और यह संकट को टलने के बाद से आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी संकट आने वाली है और ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आप पूरे संकट से बच सकते हैं और आपको कोई भी समस्या नहीं हो, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद आपको कौन से 2-3 बहुत ही सरल उपाय करने हैं जिसके बाद से आपके जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्ति होगा। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा कुछ उपाय बताने वाला हूं, उसके बाद वह उपाय कर लेने से बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय कर लेने के बाद आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। आप अपने जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करने के पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपके सिर पर मंडरा रहा है बहुत बड़ी संकट। इस समय आपको कुछ सावधान रहना होगा और एक मंत्र का उपाय बताऊंगा। वह मंत्र करने के बाद से आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगी। और 2-3 बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आपके जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त होंगे। और आपको मैं वीडियो के अंत में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, सारी समस्याओं का उपाय भी वीडियो के अंत में मैं अवश्य ही बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी जी को क्रोध बिल्कुल पसंद नहीं है, अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसके साथ ही जो लोग स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी उन्हें भी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो इस समय आपको क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है और घर में साफ सफाई बने रहें, नहीं तो आपको धन की दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, कन्या राशि के जातक को संकट से बचने के लिए और जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के जातक के लिए नीलम भाग्यशाली रत्न है। तो रत्न शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न शनिदेव से संबंधित है। अगर यह धारण करेंगे तो आपको शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा और शनिदेव को ऊपर से जो संकट आने वाली है वह संकट टल जाएंगे और आपको जिंदगी में दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा और सफलता होने से भी कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, कन्या राशि के जातक परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं। जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती है तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ये अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो आपको इस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है और लोगों से गुस्सा भी नहीं करना है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वाले लोगों की कमजोरी उनके मन की जल्दी विचलित होना है, इसलिए आपको इसमें विचलित होने से भी बचना चाहिए। इस राशि के जातक का मन किसी भी एक कार्य को लेकर स्थिर नहीं रहता है। इनका मन बार बार अलग अलग तरह के कार्यों करने की और प्रवृत्त रहता है और ये कई बार अलग अलग कार्यों को करते भी हैं और ये कई जगहों से धन अर्जित करने का भी शौकिया रहते हैं और धन अर्जित करते भी हैं। दोस्तों, इस समय आपको एक शत्रु से बचना है। कन्या राशि वाले जातक का यह स्वभाव होता है कि वे बहुत सतर्क रहते हैं। इससे आपको अच्छा महसूस नहीं होता। यही वजह है कि कन्या राशि वाले धनु राशि वालों के लिए सबसे खराब दुश्मनों में से एक है। इसलिए आपको धनु राशि वाले से सावधान रहना है, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है इस समय। दोस्तों, कन्या राशि को सभी राशियों में से सुंदर राशि और सुंदरता की कद्र करने वाली राशि माना जाता है। इसका कारण ये भी है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि के जातक की खूबी है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। इस राशि का जातक महिला हो या पुरुष, किसी बात को ये मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कन्या राशि वालों को इस समय थोड़ी परेशानी भी होती है। कन्या राशि वालों का पाचन तंत्र उधम मचाता है और वे अपच, गैस के दर्द, अल्सर, लीवर की गड़बड़ी, कोलाइट्स और आंतों की समस्या से पीड़ित भी रहने वाले हैं इस समय। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि वाले अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंता भी करेंगे इस समय। दोस्तों, पहले आप लोग को एक बात समझना होगा कि आपके राशिफल जो मैं बताया करता हूं वह आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है, जो जीवन काल से संबंधित होता है। तो कभी कभी आप वीडियो देख करके इमोशनल हो जाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं, उसके कारण से आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, संकट कई रूप से आ सकता है आपके जीवन में। परीक्षा
सप्ताह में घर बदलना पड़ सकता है। इस समय कोई लूटपाट भी होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। परेशान करना या हमला करना या बीमारी से या कभी कभी दुर्घटना भी हो सकता है। इस समय तो आपको इस सब चीज़ों से बचना होगा। इस समय कुछ जातक का नौकरी भी खोने की संभावनाएं बन रही है और कभी कभी आंतरिक तनाव जैसे कि नकारात्मकता, आत्मचर्चा के साथ अवसाद जैसे संकट की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रत्येक मामले में एक से एक संकट और ऐसी संभावनाएं बन रही है। लेकिन मैं आपको निराश नहीं होना है। आपको मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसके बाद आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और काफ़ी आप प्रसन्न भी रहने वाले हैं। दोस्तों, शाम के वक्त आपको कुछ चीज़ों से सावधानी बरतनी होगी जो शाम के वक्त नहीं करनी है। दोस्तों, शाम के वक्त आपको खेलना या सफ़र करना या संभोग करना या झगड़ा करना या किसी को अपशब्द बोलना, इस सब चीज़ों से बचना होगा। और शाम के वक्त आपको बुरे विचार मन मस्तिष्क में नहीं लाना है। ये सब कार्यों से आपको बचना होगा, नहीं तो आप संकट से इसमें घिर सकते हैं। शाम के समय इन चीज़ों से दूर रहने, वरना भारी संकट भी आ सकता है। संकट की स्थिति के कारण होने वाला तनाव कुछ लोगों को शारीरिक लक्षण भी दिखता है दोस्तों, जैसे कि आपको सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट खराब होना और हल्का बुखार आने की भी संभावनाएं इस समय दिख रही है। तो इसमें इससे भी आपको संभल कर रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में जितने सारे भी संकट आ रहे हैं या संकट आएंगे, सारे संकट को दूर करने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। जब भी आप पूजा करते हैं सुबह नहा धोने के बाद से, तो एक मंत्र आपको 11 बार बोलना है। आपके जीवन से जो भी संकटें आ रही है या आने वाली है, सारा संकट आपका हमेशा दूर हो जाएगा। दोस्तों, मंत्र ध्यान से सुनिए। मैं मंत्र बोलने वाला हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम शांताय नमः, ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम शांताय नमः, ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज को जानने का प्रयास कर रहा है, दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। यह कार्य आपको कभी नहीं करना है जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे आपके जीवन में हमेशा समस्या आता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है, तो समझ जाएं कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो अब आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोग से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। दोस्तों, कुछ बातें बता रहा हूं जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह बातें ध्यान से समझिए आप। दोस्तों, घर परिवार की बातें, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारे बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दोस्तों, दूसरा चीज़, अपना घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना आपका सही है या नहीं है, या सिर्फ बाहरी हॉल तक ही सीमित रखें, अंदर घर तक ना आने दें दोस्तों, नहीं तो आपको समस्या इससे भी होती है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे हैं तो आप बता देंगे तो आपको इससे नुकसान होगा, लेकिन अगर आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से भी गोपनीय ही रखना की सलाह दी जाती है।
लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीयता रखेंगे तो आपको नुकसान होगा और वह दुखदायक साबित होंगे। तो पत्नी को बताना चाहिए, इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें और किसी को ना बताएं तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगला चीज़ है आपको अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पालना चाहिए, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, एक बात और ध्यान दें, आपको अपनी योग्यता या कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह ये मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी जो उचित हो। लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी अपना गोपनीयता किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और अपनी कमजोरी कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी मजबूरी या गोपनीय रखना है और कौन सा कमजोरी अपना लोगों को बताना है। इस बात को ध्यान रख के ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक और चीज़ जिससे कन्या राशि के जातक हमेशा ही असफल हो जाते हैं। दोस्तों, अपना कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई योजना बना रहे हैं तो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जगजाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होता है। लेकिन इस तरह की बातों को जगजाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह से की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की हर जगह चर्चा करेंगे और एक बार अगर आपका गुप्त राज कहीं खुल गया तो आप फिर उसमें सफल होना आपको संभावनाएं कम हो जाती है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान दें। दोस्तों, गुरुमंत्र साधना और तप, यदि आपने किसी योग्य से गुरु दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला चीज़ ये, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले उसे कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकर भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह भी तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी दवा के बारे में भी आपको गोपनीय रखना चाहिए। दोस्तों, अगला चीज़ भी ध्यान दें, हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि आपसे बिना किसी कारण के कोई आपसे आयु या उम्र पूछता है तो उसे कतई न बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होता है जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी आपसे पूछ लेते हैं कितने वर्ष के हो आप, और आप बता देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे भी आयु कम होता है और दिक्कतें आती है। दोस्तों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो उसका लाभ मिल सकता है। जिस दिन आप अपने किसी दान को या किसी को भिखारी को दान किया, कुछ दान किया, उसका बखान किया जा रहा है तो उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इससे किसी भी समक्ष जाहिर करना शुरू कर दिया तो समझा वह खारिज हो गया और इसका फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ पूजा करना चाहिए। ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति होना चाहिए। उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु को आप नष्ट करना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु खुद ही नष्ट हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु अगर आपका अपना ही व्यक्ति है, उसको ध्यान से हटाना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मंगलवार और शनिवार को।
इससे शत्रु अपने काम और में इतना उलझ जाएंगे कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कारोबार में दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे जल्दी आपका कारोबार में जो मुश्किलें अड़चने आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा और उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधित दिक्कतें आ रही है, कोई कार्य में आपको सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले ही। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। इससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, घर में अगर संकट आती रहती है तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय को खिलाएं। इससे आपके घर के संकट दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।